यूएनएससी में भारत के इस कदम से बदल जाएगी दुनिया। भारत ने क्यों कर लिया यूएनएससी को हाईजैक? यूएनएससी पर इस बार कौन सी सबसे बड़ी गलती कर बैठा भारत? क्या 70 साल का सपना हो जाएगा चकनाचूर? भारत करेगा अब यूएन को टेक ओवर। भारत का ये प्लान देख फूलने लगी यूएन की सांसें। यूएनएससी को छोड़ किस दूसरे ग्रुप की तरफ है दुनिया का इशारा? क्या है भारत की दुनिया बदल देने वाली रणनीति? क्या है भारत की मीठी गोली जिसके दम पर यूएनएससी फतेह करने वाला है विश्व गुरु? अब वीटो पर अपनी कौन सी सबसे बड़ी गलती सुधारने वाला है भारत? अटक गई हैं सबकी सांसें। दोस्तों, 70 सालों से एक शब्द भारत के जिगरे का कांटा बना हुआ है। इस शब्द ने भारत का जीना हराम कर रखा है। यहां तक कि भारत की विदेश नीति भी इसी शब्द पर केंद्रित हो चुकी है। समझ गए होंगे आप, बात वीटो की ही हो रही है। वीटो जब दुनिया की सबसे बड़ी पावर बना हुआ है, ऐसे में क्या हो गया है? भारत ने क्या कर दिया कि पूरी दुनिया की राजनीति ही दहल गई। भारत यूएनएससी की स्थायी सदस्यता न रखते हुए भी इतनी ताकत रखता है कि किसी भी देश पर दबाव बना सकता है। भारत की डिप्लोमेटिक पावर इस समय पीक पर है, इसीलिए भारत का लोहा कोई नहीं ले पा रहा है। ऐसे में भारत यही सोचकर सबसे बड़ी गलती करता रहा है कि अगर उसको भी इंद्रासन मिल जाता है तो पूरी दुनिया पर भारत का एक छत्र राज हो जाएगा। इंद्रासन मतलब यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। अब जब सब जान गए हैं कि भारत का टारगेट वीटो ही पाना है, तो यही कारण है कि भारत की राह में छोटे मोटे पत्थर डाल दिए जा रहे हैं जिससे भारत रुक जाए। अब कोई कुत्ता कभी हाथी का रास्ता रोक सकता है क्या? यही बात भारत विरोधियों को समझ नहीं आ रही। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक भारत ने अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारने का फैसला कर लिया। जी हां दोस्तों, भारत अब वीटो की तरफ नहीं भागेगा। अब आप कहेंगे वो क्यों? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऐसा समझाएंगे कि आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी। साथ में भारत की मीठी गोली के बारे में भी आपको बताएंगे जिसने सबको दीवाना बना दिया है। देखिए दोस्तों, वाकई में वीटो तो एक सुपर पावर ही है जिसके लिए एक भारत ही सबसे लायक देश है। बहरहाल अभी तो ये मुकुट चीन जैसे बंदर लेकर फुदक रहे हैं, तो भारत की 70 साल की जद्दोजहद सिर्फ इसी वीटो के लिए है। लेकिन अब सबसे बड़े राज से पर्दा खुल चुका है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, वीटो के लिए भारत की दौड़ है। सारी जद्दोजहद बेकार की थी। वो कैसे, ये आगे जानते हैं, लेकिन आइए उसके पहले जान लें कि ये भारत ने किस तरह यूएनएससी को हाईजैक कर लिया है। दोस्तों, आपको तो ये मालूम ही होगा कि यूएन में किसी भी प्रस्ताव को पास कराने के लिए 5 प्रमुख अस्थायी देशों की अनुमति अनिवार्य होती है। अब इन 5 स्थायी देशों में से ऐसे देश हैं जिनके आपस में ही नहीं पड़ती। तो अगर बात करें सबसे मजबूत दावेदारी की, तो सबसे मजबूत दावेदारी अब तक केवल भारत की है। भारत को अब तक 5 में से 4 देशों का समर्थन प्राप्त है। आपको बता दें कि अमेरिका इस समय केवल 3 देशों का समर्थन कर रहा है, जर्मनी, जापान और भारत। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी को छोड़कर बाकी तीनों देशों का समर्थन कर रहे हैं, यानी ब्राजील, भारत और जापान। बात आती है G4 के 2 दमदार देशों की, जर्मनी और जापान की। इनके लिए तो यूएन की स्थायी सीट की राह सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, क्योंकि इनके खिलाफ रूस और चीन दोनों हैं। रूस ने खुले तौर पर केवल 2 देशों का नाम लिया है, एक भारत और दूसरा ब्राजील। अब अगर इस पूरी खबर को देखें तो केवल 2 देशों को सबसे ज्यादा समर्थन प्राप्त है, एक भारत, दूसरा ब्राजील। यहाँ पर अमेरिका ब्राजील के खिलाफ है। अब यूनिवर्स बॉस जिसके खिलाफ होगा तो उसे स्थायी सीट कैसे मिलेगी? अब अंत में बचा भारत। अगर अब भारत और ब्राजील में से किसी एक को चुनना होगा तो वो भारत ही होगा, क्योंकि इस समय भारत के पास दुनिया का सबसे मजबूत नेतृत्व मौजूद है। ये बात खुद यूनाइटेड नेशन बता चुका है। भारत को अब तक चीन का समर्थन नहीं मिला था, लेकिन अब भारत को उसके समर्थन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भारत ने राजनीति का खेल खेलकर चीन को अकेला कर दिया है। इसलिए चीन की बात मानने वाला अब कोई नहीं। जब यूएन में रिफॉर्म शुरू होगा तब ये सारे सिस्टम बदल दिए जाएंगे। अब जब ये रिफॉर्म वीटो के खिलाफ ही किए जा रहे हैं, तो कैसे इस यूएन के रिफॉर्म के मीटिंग में चीन वीटो का प्रयोग कर पाएगा? इसलिए चीन चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये रहा भारत द्वारा हाईजैक्ड यूएनएससी, जिसमें अगर अब कुछ भी उठाया जाएगा तो केवल भारत की मर्जी से। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि क्यों यूएनएससी के लिए भारत की तड़प बेकार की साबित हुई। ऊपर आपने तो देख लिया किस तरह अब यूएनएससी भारत के हाथों में है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यूएनएससी पर से अब सबका भरोसा उठ रहा है। यूएनएससी को अब बेकार समझ लिया गया है। ऐसे में G20 ही एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा ग्रुप है जो यूएनएससी की जगह लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही अगला यूएन होगा। ये कोई हवाई फायर नहीं, ये आर्टिकल द हिंदू में छपा है, जिसको TP श्रीनिवासन ने लिखा है, जो विदेश में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं।
पूरी दुनिया अब यही मानती है कि यूएनएससी का खेल खत्म हुआ, अब G20 का ही असली राज होगा। अब यह समझने वाली बात है कि G20 में भारत के कदम कितने मजबूत हैं, क्योंकि अब इसी पर सबको अपना अपना जोर लगाना है। अब भारत को विदेश मामले में अपने को बहुत बड़ा सूरमा बताना है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में उसमें इतनी ताकत है कि वो G20 का सरताज बन सके? तो आइए जानते हैं। पहले आइए आपको भरोसा दिला देते हैं कि कैसे G20 यूएन की जगह लेगा और क्यों भारत को इसे अपनी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर रखना चाहिए। दोस्तों, दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगम G20 दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों का एक समूह है। इस समूह की ताकत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी में G20 की हिस्सेदारी 80% है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत जैसे टॉप 5 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश इस समूह का हिस्सा हैं। G20 के देशों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी रहती है। सबसे ज्यादा आबादी वाले टॉप 4 देश इस समूह का हिस्सा हैं। अकेले भारत की आबादी ही 132 करोड़ से ऊपर निकल चुकी है। यदि G20 में शामिल सभी देशों की आबादी को जोड़ दें तो ये 60% के करीब है। G20 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल ट्रेड में इस समूह की हिस्सेदारी 75% है। G20 में शामिल भारत बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। अब जब अचानक से G20 यूएन को टेक ओवर करने जा रहा है तो सबको पता है कि इसमें सबसे मजबूत स्थिति किसकी है। अभी हाल ही में G20 में किसका डंका बजा है? आपने सही सोचा, भारत। जी हां दोस्तों, वो भारत ही है जिसकी स्थिति G20 में सबसे मजबूत है। और तो नहले पर दहला तब हो जाएगा जब भारत अब की बार इसकी अध्यक्षता संभालेगा और इस शक्ति को अपने पंजे में फंसा लेगा। अब आप समझ गए होंगे कि भारत की बढ़ती हुई डिप्लोमेटिक पावर ने कैसे यूएन को टेक ओवर किया और साथ ही साथ सभी देशों के दिमाग को पंचर कर दिया, क्योंकि इस तरह की रणनीति तो कोई सोच भी नहीं सकता था जिस तरह भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर भारत ने कैसे इन सब देशों को अपने पाले में कर लिया और सारा खेल पलट दिया। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के पास 2 मीठी गोलियां हैं जिन्होंने सभी देशों को मंत्र मुग्ध कर अपने पीछे दौड़ने पर मजबूर कर दिया है। वैक्सीन डिप्लोमेसी। भारत दुनिया के मानवीय सहायता, निवेश के हजारों अवसर, ट्रेड का सबसे बड़ा हब, ये सब वो मीठी गोलियां हैं जिन्होंने अब सबको भारत के पीछे भागने पर मजबूर कर दिया। यूएन खुद इस बात पर भारत को एक बार नहीं 1000 बार शुक्रिया बोल चुका है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।